प्रकृति के साथ भी, प्रकृति के विपरीत भी। अक्सर ये कंफ्यूजन होता है सोसाइटी में। कोई आपसे कहेगा प्रकृति से दूर ना जाओ, अगर तुम प्रकृति से दूर गए तो बर्बाद हुए। बात सही है। कोई कहता है हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लो, इंसान ने विजय प्राप्त पाई, इंसान की उम्र बढ़ी, ये पूरी दुनिया बनी प्रकृति पर विजय पाकर। कुछ हद तक सही है लेकिन गलत भी है। ये दोनों बातें सही भी हैं, दोनों बातें गलत भी हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है कि हमें प्रकृति को फॉलो करना है या हमें प्रकृति के विपरीत जाना है। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, मैं आपको बताता हूं। ये दोनों काम करने हैं, और ये दोनों काम कैसे होते हैं, पहले मैं एक दिन का एग्जाम्पल लेता हूं। इस विरोधाभास को समझने के लिए आप एक दिनचर्या के बारे में सोचिए। जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय होते ही एक आपको एक ऊर्जा दिखती है वातावरण में। क्या होता है, पक्षियों में कोलाहल होने लगता है, आवाजें आने लगती हैं, सूर्य की किरणें आने लगती हैं, थोड़ी सी तरावट भी, थोड़ी सी गर्मी भी। सुबह सुबह आपको जीव जंतु भागते नजर आने लगते हैं, छोटे छोटे पुष्प, पेड़ों में छोटे छोटे फूल निकलने लगते हैं, पेड़ बड़े फ्रेश नजर आते हैं। आप अपने घरों में देखते हैं एक्टिविटी होने लगती है, आप तैयार होने लगते हैं, सड़क पे लोग नहाने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। बच्चे क्या है, स्कूल जाने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको दिखेगा स्कूल जा रहे हैं। गांव है तो गांव में किसान अपने खेतों में चल पड़ता है, बीज बोने लगता है, गुड़ाई करने लगता है, पेड़ों को देखने लगता है। आप शहर में हैं तो आप ऑफिस जाने की तैयारी करने लगते हैं, काम होने लगता है, घर में किचन में काम होने लगता है, हर जगह एक्टिविटी आपको दिखती है, एक ऊर्जा दिखती है, बड़ा एनर्जेटिक एनवायरनमेंट दिखता है आपको। सवेरे से दिखना शुरू होता है, और कहावत होती है तीसरा पहर। तीसरा पहर आते आते आपने देखा होगा कि थोड़ा सा एक्टिविटी में गिरावट आने लगती है। बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं, तीसरे पहर में घर में औरतें थोड़ा सा सोने लगती हैं, गांव में भी लोग सोने लगते हैं, घर में भी थोड़ा बहुत सोने लगते हैं। और तीसरा पहर खत्म होने के बाद फिर एक उछाल आती है, लोग चाय नाश्ता करते हैं, जो 4-5 बजे आप लोग थोड़ा सा करते हैं, फिर से थोड़ी सी हल्की सी एनर्जी आती है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है पूरा माहौल बदल जाता है। ये जो पूरी ऊर्जा है ये परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित कैसे होती है, पहले तो सूर्य का, हम सूर्य की प्रार्थना करते हैं और सूर्य को देवता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, और वास्तव में ईश्वर, सूर्य ईश्वर होते हैं। क्यों? जब ये एनर्जी मिल गई, शाम को सूर्यास्त हो गया, तब अंधेरा होने लगता है। गांव है तो गांव में उजाला नहीं होता, शहर है तो आप आर्टिफिशियली लाइट क्रिएट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, आप भोजन करते हैं, बातें करते हैं, सोते हैं, यौन क्रिया में लिप्त होते हैं या प्रजनन करते हैं। ये केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति के लगभग 99% जीव रात अंधेरे में यौन क्रिया या प्रजनन करते हैं। क्यों? आप कह सकते हैं कि जब एनर्जी सूर्य दे रहा था तो ये सारी एक्टिविटीज अंधेरे में क्यों हो रही हैं? एक बीज अंकुरित होता है अंधेरे में। कभी भी सूर्य जब निकला होता है तो कोई भी बीज प्रकृति में अंकुरित नहीं होता है, कोई भी पेड़ नहीं निकलता है जमीन से। और जब अंधेरा होता है तभी पेड़ों की भी ग्रोथ होती है, तभी उसमें कलियां बनती हैं, तभी उसमें फूल बनते हैं, तभी फल बढ़ते हैं, तभी उसकी लंबाई बढ़ती है। पेड़ों की जाने दीजिए, हम लोगों की भी लंबाई तभी बढ़ती है रात में, दिन में नहीं बढ़ती। सारे जीव जंतु भी रात ही में बड़े होते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, लेकिन यहां भी विरोधाभास है। मेरे ख्याल से अंधकार ज्यादा बड़ी सत्यता है, इसलिए कि हम अगर सोचते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर अंधेरा है, हमारे अंदर आंतें काम कर रही हैं, उसके अंदर अंधेरा है पेट के अंदर। जब हम पेट को खोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तब उसमें उजाले में हम देखते हैं, वरना आप सोचिए पेट के अंदर अंधेरा है।
जब बच्चा पेट के अंदर होता है तब भी अंधेरा होता है, वो बच्चा अंधेरे में होता है। हमारी बात ऋषि जी से इस सिलसिले में हुई और ये बिल्कुल सत्य है कि शायद अंधेरा ही वास्तविकता है, लेकिन हम कह देते हैं कि एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, बट नो, डार्कनेस इज द रियलिटी। और जब सूर्य निकलता है तो सूर्य हमें ऊर्जा देता है, उसने इस पृथ्वी का निर्माण किया, वरना इस पृथ्वी पे अंधेरा ही अंधेरा था। अगर दोपहर में सूर्यास्त से सूर्योदय तक अगर सूर्य ना होता तो अंधकार में फिर प्रजनन भी ना हो पाता, क्योंकि हमें ऊर्जा नहीं मिलती। तो इसलिए पहले 12 घंटे भी जरूरी थे, बाद के 12 घंटे भी जरूरी हैं। पहले 12 घंटे में सूर्य ने, प्रकृति ने हमें ऊर्जा देके हमारी मदद करी, तो बाकी के 12 घंटे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने उस ऊर्जा का उपयोग किया दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, सब कुछ आगे करने के लिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं अब इसी दिनचर्या को आप अप्लाई कर दीजिए अपनी लाइफ के ऊपर। आपकी लाइफ में जब आप 20-25 साल तक के होते हैं तब तक प्रकृति आपका साथ देती है, आपको ऊर्जा देती है, कुछ करना नहीं होता, तब प्रकृति आपका साथ दे रही है। एंजॉय इट, वो लीजिए, उस ऊर्जा को लीजिए, आपकी लंबाई बढ़ेगी, आपका मानसिक विकास होकर रहेगा, आपकी शिक्षा होगी, उसके बाद आप प्रजनन करने के लायक होंगे। और जैसे ही आप प्रजनन करने के लायक होते हैं, यानी इस दुनिया में किसी दूसरे शख्स को लाने के लिए जैसे ही आपकी क्षमता होती है, वैसे ही प्रकृति कहती है गुड बाय, अब तुम्हारा साथ हम नहीं देंगे। ठीक उसी समय सूर्यास्त हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब 25-30 की उम्र के बाद फिर आपकी ऊर्जा खत्म होने लगती है, कुछ दिनों तक वो ऊर्जा चलती है, उसके बाद वो ऊर्जा खत्म होने लगती है, फिर आप प्रकृति के आगे क्या करते हैं, हथियार डाल देते हैं। जीव जंतु जानवर क्या करते हैं, हथियार डाल देते हैं। इसीलिए किसी भी जीव जंतु की लाइफ नहीं बढ़ी। इंसान की लाइफ पहले 20-25 साल थी, फिर 40 हुई, फिर अब 70 हो गई, अब 77 हो गई। किसी जीव जंतु के बारे में सुना कि कुत्ते की लाइफ 12-13 साल थी, अब हो गई 25 साल, अब हो गई 40 साल। किसी शेर के बारे में सुना, किसी के भी बारे में सुना? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति की साथ पूरी तरह होते हैं, तो उनको भी पूरा गेन नहीं होता, क्योंकि वो उन्होंने प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया अपने आप को। मनुष्य ने क्या किया कि प्रकृति के ऊपर छोड़ा भी, लेकिन प्रकृति के रहस्यों को भी जाना। जिन व्यक्तियों में ये ताकत थी कि प्रकृति के रहस्य को जाने, कि व्यक्ति बीमार होता है तो मैं कैसे ठीक करना है, बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारे प्रकृति के रहस्य, हमें कैसे प्रकृति के ऊपर विजय नहीं, इसको विजय ना कहिए, कैसे उसके रहस्यों को पता करके अपने को एडजस्ट करना है। तो जीवन का जो दूसरी इनिंग होती है, उसमें अगर हमने प्रकृति के सहारे अपने आप को छोड़ दिया तो मृत्यु निश्चित है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रकृति के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, या ये जान लीजिए कि हम प्रकृति के विपरीत चलने की कोशिश करते हैं। विपरीत का मतलब यह है कि प्रकृति कहती है कि नाउ द टाइम इज ओवर फॉर यू, अब दूसरे का नंबर है, अब जो दूसरा पैदा हुआ उसका नंबर है, तुम जाओ यहां से। ये प्रकृति का षड्यंत्र कह लीजिए या नियम कह लीजिए। हम कहते हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने 25-30 तक ऊर्जा आपसे ले ली, आपके हिसाब से चलिए, अब हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो हम जो सेकेंड इनिंग में आते हैं, जो यहाँ पे सब लोग हैं, तो हमें फिर प्रकृति के रहस्य को जानना या प्रकृति के विपरीत चलना जरूरी होता है कि नहीं। अगर प्रकृति कहती है कि तुम्हें हर वक्त भोजन करते रहना है, तुम्हें हम मोटा करके, डायबिटीज करके तुमको हम जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं, हमें उसे नकारना है। हमें हर उस चीज को नकारना है जिससे प्रकृति हमें समाप्त करना चाहती है। और जब हम उस चीज को नकार देते हैं तो हम विजयी हो जाते हैं कुछ हद तक। उसको आप विजयी होना कह लीजिए, उसको प्रकृति के विरुद्ध जाना कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि हम प्रकृति में ही छुपी चीजों का रहस्य जानकर हम थोड़े दिनों प्रकृति के साथ और रहना चाहते हैं। इसको इस वे में भी आप ले सकते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है कि कोई वृद्ध कहेगा कि देखो भाई प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति में छेड़छाड़ ना करो,
वो सही है, लेकिन कुछ हद तक गलत है। कोई कहेगा वैज्ञानिक कि हमने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, देखो इंसान कहां से कहां पहुंच गया। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वो भी गलत है। ये जानना जरूरी है कि जब तक प्रकृति साथ दे रही है उसकी ऊर्जा ले लो, जब प्रकृति ने साथ छोड़ दिया उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके प्रकृति को थोड़े दिनों और एंजॉय कर लो। थैंक यू।